Morning 7th class, how you are? Today I will explain you rusting of iron in science chapter 6, physical and chemical changes. There are two types of changes, physical and chemical changes. So today I will explain you rusting of iron. Rusting of iron means iron में जो जंग लग जाता है, लोहे में जंग लगना. When an iron object is left in damp air or water for a considerable time. आप देखते होंगे कि आप किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को बहुत लंबे समय के लिए पानी में या एयर में मीन्स खुले स्पेस पे आप छोड़ दीजिए. इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. तो ये क्या होता है, ये पूरा किससे कवर हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है पतला सा, उससे ये पूरा कवर हो जाता है. तो इस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, रस्ट. फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. ये प्रोसेस जो होता है इसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं. ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन. रस्टिंग आयरन में होता क्या है, आयरन मेटल जो है वो किससे कंबाइन होता है, ऑक्सीजन से. मीन्स हम इसको खुले स्पेस में रख रहे हैं तो एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर भी होता है, मॉइस्चर भी होता है, टू फॉर्म द कंपाउंड आयरन ऑक्साइड. तो इससे किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड आयरन ऑक्साइड का. दिस आयरन ऑक्साइड इज रस्ट. तो आयरन ऑक्साइड जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रस्ट. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन. ये इक्वेशन दी गई है रस्टिंग की. Fe मीन्स आयरन, लोहा है, इसको जब हम खुले स्पेस में रख देंगे मीन्स ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होती है, एंड मॉइस्चर मीन्स वाटर. तो ये आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर से कंबाइन हो जाएगी. और ये ऑक्सीजन वाटर कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम डम एयर. जो चारों तरफ एयर है उससे ऑक्सीजन और वाटर आयरन में कंबाइन हो जा रहे हैं. फिर कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या बन रहा है, Fe2O3, जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज रस्ट. इसको हम रस्ट भी कहेंगे. रस्ट इज आयरन ऑक्साइड. दस रस्ट एंड आयरन आर नॉट द सेम सब्सटेंस. लेकिन रस्ट और आयरन दोनों सेम सब्सटेंस नहीं है. रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिटेड. रस्ट जो है वो आयरन से डिफरेंट है क्योंकि आयरन के ऊपर क्या होता है, रस्ट डिपॉजिट होता है. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंजेस. तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज केमिकल चेंजेस बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म. क्यों, क्योंकि केमिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है. इसमें न्यू सब्सटेंस क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 ये बन रहा है. ऑलमोस्ट एवरी आयरन ऑब्जेक्ट केप्ट इन द ओपन गेट्स रस्टेड स्लोली. कोई भी ऑलमोस्ट एवरी आयरन, जो भी आयरन है, और स्टील ऑब्जेक्ट को आप ओपन में रख रहे हो, गेट्स रस्टेड स्लोली. ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है. वी कैन यूजली सी द रस्टेड आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स एंड आयरन बेंचेज केप्ट इन द गार्डन विच ऑलवेज रिमेन इन द ओपन. तो हमें रस्टिंग कहाँ दिखता है, मैक्सिमम जो पार्क्स में गेट लगे होते हैं वहाँ पे, और जो बेंचेस रखी होती हैं पार्क में उसमें हमें रस्टिंग दिखती है. क्यों, क्योंकि ये हमेशा ओपन एरिया में रहते हैं. द एग्रीकल्चरल टूल सच एज स्पेड एंड सॉवेल्स आल्सो गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर कंसिडरेबल टाइम. एग्रीकल्चर टूल मतलब जो औजार यूज होते हैं, जैसे स्पेड है, फावड़ा है, सॉल्स मीन्स ये खुदाई करने के लिए होता है. आल्सो गेट रस्टेड, ये भी रस्ट इसमें भी हो जाता है. व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर कंसिडरेबल टाइम, जब इसको हम एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय के लिए रख देते हैं, खुले हवा में जब बहुत लंबे टाइम के लिए रखते हैं तब इसमें रस्टिंग प्रोसेस होता है. इन द किचन द आयरन पैन, जो तवा यूज होता है जिस पे रोटी बनाई जाती है, ऑफन गेट्स रस्टेड इफ केप्ट इन वेट स्टेट फॉर सम टाइम. अगर इसको हम कुछ समय के लिए गीला छोड़ दें तो इसमें भी रस्टिंग हो जाती है. वी कैन आल्सो यूजली सी द फॉर्मेशन ऑफ सम रस्ट ऑन द आयरन ग्रिल्स. हम आयरन ग्रिल्स पे भी रस्टिंग देखते हैं. आयरन की जो रेलिंग्स होती है उसमें भी, आयरन की पाइप्स हैं, आयरन नेल्स मीन्स कील जो होती है, ओल्ड कार्स पुरानी कार जो हैं, बाईसाइकिल एंड स्टील ब्रिजेज, इन सब पे हमें रस्टिंग प्रोसेस दिखती है. कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग. रस्टिंग के लिए भी कंडीशन चाहिए. बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू अकर. तो इसके लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन और वाटर. वाटर मीन्स मॉइस्चर, मीन्स इसको हम ओपन स्पेस में रखेंगे तभी रस्टिंग होगी. सो टू कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू टेक प्लेस. फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन.
और एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर कॉल्ड मॉइस्चर। तो ये दो चीज़ें जरूरी हैं रस्टिंग के लिए, ऑक्सीजन एंड वाटर। आयरन रस्ट व्हेन प्लेस्ड इन डैम्प एयर और व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। आयरन में रस्टिंग तभी होता है जब इसको हम डैम्प एयर मीन्स मॉइस्ट एयर में रख देते हैं या तो वाटर में रख देते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट को, तब इसमें रस्टिंग प्रोसेस होता है। नाउ डैम्प एयर आर मॉइस्ट आल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। डैम्प एयर जो होता है इसमें वाटर वेपर भी होती हैं। दस डैम्प एयर अलोन प्रोवाइड्स बोथ द थिंग्स ऑक्सीजन एंड वाटर। तो डैम्प एयर में अगर हम रख दे रहे हैं तो वो ऑक्सीजन और वाटर दोनों थिंग्स प्रोवाइड करेंगी, रिक्वायर्ड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू अकर्स। अगेन ऑर्डिनरी वाटर ऑलवेज हैज सम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट। जो भी ऑर्डिनरी जो वाटर है उसमें कुछ ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है। सो ऑर्डिनरी वाटर आल्सो सप्लाइज बाय द थिंग्स। तो ऑर्डिनरी वाटर जो है उसमें भी ऑक्सीजन और मॉइस्चर दोनों मिल जाता है, नीडेड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ द एयर एट अ प्लेस हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट, अगर जिस जगह की जहाँ की हवा है वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, मोर वाटर वेपर, तो उसमें वाटर वेपर भी ज़्यादा होंगी। दैट इज इफ द एयर एट अ प्लेस इज मोर ह्यूमिड। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्लेस की एयर मोर ह्यूमिड मीन्स ह्यूमिडिटी उसमें ज़्यादा होगी, देन द रस्टिंग ऑफ आयरन बिकम फास्टर। तो ऐसे जगह पे रस्टिंग प्रोसेस तेज़ी से होता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मीन्स सी साइड, समुद्री किनारे का जो एरिया है यहाँ पे रस्टिंग ज़्यादा तेज़ी से होती है, क्योंकि यहाँ की जो एयर होती है इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है। बिकॉज द एयर एट दोज प्लेस कंटेन मोर वाटर वेपर आर मोर मॉइस्चर। तो जो सी समुद्र के किनारे का एरिया है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे रस्टिंग प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ का एयर वहाँ की जो एयर है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होती है। सेकेंड, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन फास्टर। अगर वाटर में ऐसा वाटर जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट हो तो उसमें भी रस्टिंग तेज़ी से होगी। दस एन आयरन ऑब्जेक्ट विल रस्ट मच फास्टर व्हेन केप्ट इन सी वाटर। अगर हम इसलिए अगर सी वाटर में सॉल्ट रहता है तो उसमें अगर किसी आयरन ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे तो रस्टिंग प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा। दैन व्हेन केप्ट इन फ्रेश वाटर में रस्टिंग प्रोसेस कम होगा, बट जो सॉल्ट वाटर है, सी वाटर है, इसमें रस्टिंग प्रोसेस बहुत तेज़ी होगा। रस्टिंग डैमेजेस आयरन ऑब्जेक्ट। तो रस्टिंग से क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट जो भी हैं वो डैमेज हो जाते हैं। रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस। रस्ट जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है और पोरस मीन्स होल वाला होता है, इसमें होल होते हैं। एंड इट ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ, ये धीरे धीरे नीचे भी गिर जाता है। फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द रस्टेड आयरन ऑब्जेक्ट मीन्स जब रस्टिंग प्रोसेस होता है तो रस्टिंग जो होता है बहुत पतली सी लेयर होती है और इसमें क्या होते हैं, होल भी होती हैं। ये धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है ऑब्जेक्ट से। एंड देन द आयरन बिलो स्टार्ट रस्टिंग, इसीलिए उसके साथ आयरन भी रस्ट होकर नीचे गिरने लगता है। दस रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। वो स्लोली ईट्स अप द आयरन मीन्स वो धीरे धीरे आयरन को भी ख़त्म कर दे रहा है, उसको भी ईट कर ले रहा है। एंड मेक्स देम यूजलेस, और उसको यूजलेस बना देती है। सिंस आयरन इज यूज इन मेकिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आर आर्टिकल सच एज ब्रिजेज, ग्रिल्स, रेलिंग, गेट्स एंड बॉडीज ऑफ कार्स, बसेस, ट्रक्स एंड शिप एट्सेट्रा। तो जो भी आयरन जहाँ पे यूज होता है, जैसे ब्रिज बनाने में, ग्रिल्स में, रेलिंग में, गेट में, कार की बॉडी बनाने में, बस में, सब जगह आयरन यूज होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन कॉजेज अ ग्रेट लॉस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो रस्टिंग प्रोसेस जो होता है इससे बहुत ज़्यादा आयरन का नुकसान होता है। इट इज़ ऑब्वियस दैट वी शुड हैव सम वेज ऑफ प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसके लिए हमें कुछ वेज हैं जिससे हम रस्टिंग आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन? हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? रस्टिंग टेक्स प्लेस व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। रस्टिंग तभी होता है जब आयरन ऑब्जेक्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आता है एंड वाटर। सो इफ एयर एंड वाटर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ आयरन ऑब्जेक्ट, तो फिर हम ऐसा कर दें कि एयर और वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में ना आए। अगर इस प्रोसेस को हम रोक देंगे, will not take place, then rusting will not take place, इसलिए रस्टिंग भी नहीं होगी। Thus most of the method of preventing rusting of iron involve coating the iron object with something to keep out air and water। इसीलिए जो भी आयरन ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं, मीन्स उनकी पेंटिंग कर देते हैं जिससे वो एयर और वाटर के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में ना आए। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर गिवन बिलो। कुछ मेथड्स दिए गए हैं। फर्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई पेंटिंग। इसको हम पेंटिंग के थ्रू रोक सकते हैं।
व्हेन अ कोट ऑफ पेंट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट, अगर पेंट की कोटिंग हम आयरन ऑब्जेक्ट पे कर देते हैं, देन एयर एंड मॉइस्चर कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द आयरन ऑब्जेक्ट, तो एयर और मॉइस्चर जो है वो आयरन ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, एंड हेंस नो रस्टिंग टेक्स प्लेस, और इसलिए रस्टिंग भी नहीं होगी। द विंडो ग्रिल्स, रेलिंग, स्टील फर्नीचर, आयरन ब्रिजेस, रेलवे कोचेज and bodies of cars, buses and trucks etc. are all painted regularly to protect them from rusting। इसीलिए जो भी विंडो की ग्रिल है, रेलिंग है, स्टील फर्नीचर है, आयरन ब्रिजेस है, रेलवे कोच, रेलवे के जो डिब्बे होते हैं, एंड बॉडीज ऑफ कार्स, इनको हम रेगुलरली पेंट करते रहते हैं। सेकेंड, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, इसको हम ऑयल या ग्रीस देके भी रोक सकते हैं। When some grease or oil is applied to the surface of an iron object, अगर आयरन ऑब्जेक्ट पर हम ग्रीस या ऑयल डाल देंगे, then air and moisture can not come in contact with, तो एयर और मॉइस्चर जो है वो आयरन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट पे नहीं आ पाएगा, and hence rusting is prevented, और इससे हम रस्टिंग को रोक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टूल्स एंड मशीन पार्ट्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर स्मीयर्ड विद ग्रीस, तो जो मशीन के जो द टूल्स एंड मशीन पार्ट्स, टूल और मशीन के जो पार्ट्स होते हैं जो आयरन के बने होते हैं, एंड स्टील आर स्मीयर्ड विथ ग्रीस, तो इनके ऊपर हम ग्रीस डाल देते हैं, और ऑयल टू प्रिवेंट दियर रस्टिंग। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है, इससे भी हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर आप जिंक मेटल, इसमें क्या होता है, जिंक मेटल की पतली सी लेयर हम लगा देते हैं ऑन आयरन ऑब्जेक्ट, मीन्स जिंक की पतली सी कवरिंग कर देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर, इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज डन बाय डिपिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट इन मोल्टेन जिंक मेटल, तो कैसे होता है, मोल्टेन जिंक मेटल मीन्स जिंक मेटल को थोड़ा सा मेल्ट करके उसमें हम जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसको डिप कर देते हैं। अ थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, इस तरह से आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर थिन लेयर बन जाती है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, जो उसको रस्टिंग से रोकती है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जिंक मेटल रिमेन्स अनइफेक्टेड बाई एयर एंड मॉइस्चर, क्योंकि जिंक मेटल जो है उस पर एयर और मॉइस्चर का कोई असर नहीं पड़ता। द आयरन शीट्स यूज फॉर मेकिंग बकेट, जिससे हम बकेट बनाते हैं, ड्रम्स, डस्टबिन एंड सेट्स मीन्स जो रूफ बनती है, एंड गैल्वनाइज टू प्रिवेंट दियर रस्टिंग, उसको हम गैल्वनाइज कर देते हैं, मीन्स जिंक मेटल की उस पर कोटिंग कर देते हैं, जिससे उसमें रस्टिंग प्रोसेस नहीं हो पाता। द आयरन पाइप्स यूज्ड इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर आल्सो गैल्वनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग, जो आयरन पाइप्स होती हैं जो हमारे घरों में प्लम्बरिंग में जो लगती हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, गैल्वनाइज कर देते हैं, जिससे उसमें रस्टिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, आयरन इज कोटेड विथ क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग, आयरन के ऊपर हम क्रोमियम मेटल की भी कोटिंग कर देते हैं, तब भी रस्टिंग नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड क्रोम प्लाटिंग, इस प्रोसेस को क्रोम प्लेटिंग बोलेंगे। क्रोमियम मेटल इज रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, तो क्रोमियम मेटल के ऊपर भी एयर और मॉइस्चर का कोई असर नहीं पड़ता। सो व्हेन अ लेयर ऑफ क्रोमियम इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट, तो आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लेयर अगर हम डिपॉजिट कर देंगे क्रोमियम की, देन द आयरन ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग, इससे हम आयरन ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। क्रोमियम प्लॉटिंग इज डन ऑन स्टील फर्नीचर, क्रोमियम प्लॉटिंग कहाँ की जाती है, स्टील फर्नीचर पर, टैप्स पर, बाईसाइकिल, हैंडल्स बार्स एंड कार बम्पर्स, इन जगह पे क्रोमियम मेटल की प्लेटिंग की जाती है, मेड ऑफ आयरन एंड स्टील टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाई अलाउइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, इसको हम स्टेनलेस स्टील भी बनाकर रस्टिंग को रोक सकते हैं। व्हेन आयरन इज मिक्सड और अलाइड विथ कार्बन, अगर आयरन को हम कार्बन के साथ मिक्स कर देते हैं, क्रोमियम एंड निकल, क्रोमियम और निकल इन सब के साथ अगर हम मिक्स कर देते हैं, देन स्टेनलेस स्टील इज ऑब्टेन्ड, तो आयरन में हम क्रोमियम, कार्बन ये सब अगर मिक्स कर देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, इसको हम आयरन का एलॉय बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील डज नॉट रस्ट एट ऑल, तो स्टेनलेस स्टील में रस्टिंग नहीं होती है। कुकिंग यूटेंसिल्स, नाइफ्स, सीजर्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, इसीलिए कुकिंग यूटेंसिल्स जो हैं, नाइफ्स, सीजर्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो
ऑपरेशन के टाइम जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं वो सब किससे बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील से। एंड डू नॉट रस्ट एट ऑल, और इससे रस्टिंग नहीं हो पाती। थैंक यू।